नाजरीन, आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मैं मंटो नहीं हूँ अपनी आखिरी किस्त के साथ अंजाम को पहुँचा। खलील साहब के इस ड्रामे पर अहले दानिश, नाक़दीन और आम नाजरीन सभी ने अपनी अपनी राय के मोती बिखेरे। किसी ने मकालमों की तारीफ़ की, किसी ने फ़लसफ़े का जिक्र किया, किसी ने सजल अली के किरदार को सराहा, मगर एक बात, एक अहम नुक्ता सबकी नज़रों से ओझल रहा, या शायद जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया गया, और वो ये कि वो शख्स जो मंटू साहब के पीछे पीछे $10 लाख का चेक लिए फिरता रहा, आखिर वो कौन था और इसकी कहानी क्यों चंद जुमलों में दबा दी गई। ड्रामे में बताया गया कि वो मंटू साहब के वालिद थे, और चूँकि मंटू अपने बाप से नफरत करते थे, लिहाजा वो इनसे मिलने के लिए किसी अब्बू के दोस्त का बहाना करते रहे। फिर एक दिन अचानक वो बुजुर्ग चल बसे और जाते जाते फरहाद को सारी हकीकत बता गए, मगर फरहाद ने हमेशा की तरह इस राज को छुपाने में ताख़ीर नहीं की। एक मैनेजर साहब ने मंटू को ये बात एक ही सीन में ऐसे बता दी जैसे कोई चाय का ऑर्डर दे रहा हो। बस कहानी ख़त्म, ना पस मंज़र, ना जज्बात, ना वजाहत। क्या किसी ने सोचा कि मंटू अपने वालिद से नफरत क्यों करते थे? ये हक नवाज आखिर कौन था जिसने मंटू को पाला पूसा, और वालिद ने आखिर अपने बेटे को किसी गैर के सपुर्द क्यों किया? फिर वो $10 लाख का चेक, इसका मतलब क्या था? कहानी में ये सब कुछ बस धंध में लिपटा रहा। जब वो मंजर आया जिसमें वो बुजुर्ग जो बकौल मिकाल के मैनेजर के मंटू के वालिद थे पहली बार नजर आए, तो एक लम्हे को लगा जैसे मैं कोई साउथ इंडियन फिल्म देख रहा हूँ, जहाँ कोई फ़कीर, ड्राइवर या स्कूल मास्टर आखिरकार किसी रियासत का गुमशुदा वारिस निकल आता है। फिर मालूम होता है कि इसे बचपन में दुश्मनों से बचाने के लिए शनाख्त छुपानी पड़ी थी। मुझे लगा शायद मंटू की कहानी भी ऐसी ही होगी, मगर नहीं। ड्रामे वालों ने शायद साउथ इंडियन स्टाइल से बचने के चक्कर में कहानी का दम ही निकाल दिया, और नतीजा ये हुआ कि एक गहरी कहानी को बदलकर एक बेजान लव स्टोरी में तब्दील कर दिया गया। 3 मर्द, 2 जवान और एक बुजुर्ग सज्जल के इश्क में एक ऐसे गिरफ्तार दिखाए गए जैसे वो दुनिया की आखिरी औरत हो। मोहब्बत, जुनून, फ़लसफ़ा, सियासत, सब कुछ एक प्लेट में डालकर पेश कर दिया गया, मगर जायका कहीं खो गया। फिर वो ज़बरदस्ती का सुलहनामा, शमरेज़ को यारगमाल बनाया गया, सिराज अमर तसरी से दस्तखत करवाए गए, और निकाह की शर्त पूरी होने से पहले ही यारगमाल को छोड़ दिया गया। कौन सा अक्लमंद हकीम था जिसने ये तदबीर तजवीज़ की थी? जब मुखालिफ फरीक पहले ही वादा तोड़ चुका हो तो दोबारा क्यों एतबार किया गया? फिर आखिरी किस्त में शादी की तकरीब का तमाशा, असल मकसद सिर्फ फरहाद का कत्ल। एक ऐसा मंजर जिसे देख कर लगा कि शायद ये सब कुछ बस वक्त गुजारने के लिए लिखा गया हो। दूल्हे की अम्मा को अजीब सा मेकअप करके दुश्मन के घर बारात में ले जाया गया, और फिर बेरब्त डायलॉग्स और गैर ज़रूरी शोर शराबा। ये सब आखिर किस लिए? जबकि ये काम उस वक्त भी मुमकिन था जब फरहाद पहले ही अगवा हुआ था। ये जिम्मेदारी बाबा जी भी निभा सकते थे, या फिर वही बाबा जी एक किस्त पहले ही फरहाद की गाड़ी में जा बैठते और हमारी जान भी जल्द छूट जाती। और ऊपर से दूल्हे की बहन का प्लास्टिक चेहरे वाला रक्स गोया ज़ख़म पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ था। मजमूई तौर पर कहानी में दिमागी उलझन, फ़लसफ़ियाना मकालमे और जज्बाती खिंचाव तो बहुत दिखाया गया, मगर मुंतकी तसलसल कहीं खो गया। यूँ लगा जैसे ड्रामा किसी ऐसे ख्वाब का अंजाम है जो आगाज़ में पुरकशिश हो मगर आखिर में बिखर जाए। फिर भी मानना पड़ेगा, इतनी कमज़ोर कहानी को बड़ी कास्ट, खलील साहब के नाम, लाहौर के खूबसूरत मनाजिर और भारी अल्फाज के सहारे 30 हफ्तों तक नाजरीन को बांधे रखा कोई आम बात नहीं। इस कारनामे पर चैनल और डायरेक्टर वाकई तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। मैं मंटू नहीं हूँ शायद मंटू की कहानी नहीं थी, बल्कि ये इस माशरे का आईना थी जहाँ कहानियों से ज़्यादा चमक और शोहरत को अहमियत दी जाती थी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद समद को सब्सक्राइब भी कर दें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें और इस वीडियो का लिंक आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।